सीधे मैं दिखाता हूं। अब कुछ सवाल हमारे सामने हैं। यूएस के पास न्यूक्लियर सबमरीन तैनाती के संकेत क्या हैं? क्या समंदर से दुनिया में न्यूक्लियर वॉर शुरू होगी? क्या यूएस यूरोप पर समंदर से परमाणु हमला करेगा रूस? राहुल सिर्फ सवाल रखिएगा। हमारे साथ दोनों मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। सिर्फ सवाल रखिएगा मेरे और मेहमानों के बीच में। मेरे साथ सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जनरल अनुज माथुर सर। स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं सर आपको। मेरे साथ है प्रोफेसर राजन सर, आपको भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं सीधे सबसे पहला रिएक्शन में यहां पर लेना चाहूंगा प्रोफेसर राजन सर से। राजन सर, न्यूक्लियर सबमरीन्स दिखाई दे रही हैं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दिखाई दे रही हैं। ये क्या सिर्फ साइऑप्स हैं या रशिया अब एक चेस बोर्ड के गेम में कुछ बड़ा करने जा रहा है? मैं चाहूंगा राजन सर को इस तरफ कर दें। देखिए निशांत, सबसे पहले आपके दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को। लेकिन इससे मुझे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबमरीन पहले भी रूस कर चुका है। रूस के पास हमेशा क्षमता भी है। बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो 10,000 किलोमीटर 15,000 किलोमीटर तक की क्षमता है। तो इस सबमरीन से मुझे लगता है कि ब्लैक सी में उनका न्यूक्लियर फ्लीट आप जानते हैं, सेवास्तोपोल में फ्लीट है, तो उससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और युद्ध की स्थिति में बिल्कुल कोई चेंज मुझे नहीं लगता है कि इसमें होने वाला है। क्या ये अमेरिका को थ्रेट करने की कोशिश है या एक मैसेज देने की कोशिश है? जी, ये एक मुझे लगता है कि ये जो मिलिट्री डील होता है, इसमें जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये दोनों मिलिट्री कोशिश करते रहते हैं। और एक तरह से धमकाने की कोशिश जरूर हो रही है कि यूरोप को धमकाने की कोशिश हो रही है कि अगर वहां पे फाइटर जेट्स देते हैं, अगर यूक्रेन को या दूसरे कोई भी घातक वेपन्स देते हैं, तो रूस उसके लिए तैयार है। और रूस हर एक क्षेत्र से तैयार है। उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑलरेडी आप जानते हैं कि अमेरिका को टारगेट किए हुए है, यूके, यूरोप, नाटो के कई आर्मीज को टारगेट किए हुए है। और समुद्र के माध्यम से मुझे लगता है कि दो चीज करने की कोशिश कर रहा है। एक तो कि जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, और ईस्ट यूरोपियन नहीं, सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज हैं, उसको वो एक तरह से धमकाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा जो नाटो के ड्रिल्स चल रहे हैं बाल्टिक सी में, आपने जैसा न्यूज में बताया, तो वहां पे भी रूस बताने की कोशिश कर रहा है कि रूस भी अपने ब्लैक सी में तैयार है। और एक मकसद यह भी होता है कि जी एक और निशान कि जो क्राइमिया में उसका मिलिट्री बेस है, सेवास्तोपोल में उसका न्यूक्लियर फ्लीट है। और इसी कारण से ब्लैक सी का एरिया रूस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर क्राइमिया का एरिया। ब्लैक सी का एरिया उसके लिए मजबूत है, सी ऑफ एज़ोव उसकी पकड़ में है। और अब रशिया क्या करने वाला है? यूक्रेन युद्ध में नेटो वर्सेस रूस होने का बड़ा संकेत मिला। इस वक्त की बड़ी खबर, लिथुआनिया में आसपास आए नेटो और रूस के जेट्स। नेटो फाइटर जेट्स ने रूसी प्लेन्स को एस्कॉर्ट किया। 4 महीने में 41 बार रूसी फाइटर जेट्स एस्कॉर्ट किए गए। यह बहुत बड़ी खबर है। सीधा आइए यहां पर जो हमारे पास की ग्राफिक्स है, रूस वर्सेस नेटो वाया बाल्टिक सी। ये तस्वीरें हमारे सामने हैं, रूस वर्सेस नेटो वाया बाल्टिक सी। फरवरी में 13 बार रूसी फाइटर जेट्स को एस्कॉर्ट किया गया। नवंबर में 10 दिसंबर में 15 और जनवरी में 3 घटनाएं हुई हैं। बाल्टिक देश लिथुआनिया में तैनात है पोलैंड फ्रांस के जेट्स। ज़ोकोनेई बेस पर पोलैंड के 4 F-16 फाइटर जेट्स तैनात हैं। ज़ोकिनिये बेस पर फ्रांस के 4 राफेल फाइटर जेट तैनात हैं। रूसी मिलिट्री जेट इंटरनेशनल वाटर पार कर कैलिनिंग्राद तक जाते हैं। बाल्टिक के पास एयर एस्कॉर्ट रूटीन प्रक्रिया पर जोखिम बहुत ज्यादा है। सीधा आइए बिग वॉल पर राहुल, अगर संभव हो तो ये ग्राफिक्स भी ले लीजिएगा। इंटरनेशनल वाटर को पार करते हुए रूसी फाइटर जेट्स कैसे कैलिनिंग्राद पहुंचते हैं, रूसी फाइटर जेट्स का रूट क्या होता है, ये देखिए अब आप। ब्लैक सी, कैलिनिंग्राद यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए अब आप, ये देखिए ब्लैक सी यहां पर है, बाल्टिक सी, बेलारूस, लाटविया, रूस, पोलैंड, ये एयर डोमिनेंट जोन है। रशिया से वहां से निकलेंगे तो बेलारूस आएंगे और फिर ये देखिए यहां पर काउंटर हो सकते हैं। हालांकि बाल्टिक सी में भी उनकी फ्लीट है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है।